अच्छा, ये श्री अरविंद साहित्य संचयन, इसमें चैत्य पुरुष की हम बात कर रहे हैं और पेज 485 पे हम आ गए। यहां तक आ गए हम, यही गुप्त चैत्य सत्ता हमारे अंदर सच्चा मूल अंतःकरण है, जो नैतिकतावादी के निर्मित और पारंपरिक अंतःकरण से अधिक गहरा है, क्योंकि यही है जो सदा सत्यम, शिवम और सुंदरम की ओर प्रेम और सामंजस्य तथा हमारे अंदर जो भी दिव्य संभावना है उसकी ओर संकेत करता है। स्क्रीन इंग्लिश का टेक्स्ट आ रहा है स्क्रीन पे। अच्छा, ये कोई और ही फाइल शेयर हो रही है, इसका मतलब एक सेकंड में दोबारा देखता हूँ। हाँ। ये तो दूसरी कोई फाइल जो मैं काम कर रहा था वो हो रही है। हम्म, अब आ रही है? हाँ अब ठीक है। ठीक है। तो हम यहाँ रुक गए थे, इंग्लिश में इसका ये है, ये कह रहे हैं, इट इज दिस सीक्रेट साइकिक एंटिटी। अब ये पुरुष जो साइकिक अंदर है एंटिटी, विच इज द ट्रू, ये पुरुष नहीं है एंटिटी, which is the true original conscience in us deeper than the constructed and conventional conscience of the moralist. Moralist का constructed बनाया हुआ है वो, and conventional conscience, convention, convention हो गया ये तो, एक परंपरा से आ गई कोई चीज। For it is this which points always towards truth and right and beauty, towards love and harmony, and all that is a divine possibility in us, and persists till these things become the major need of our nature. इसमें हमने बात करी थी कि भाई इसमें थोड़ा अंतर करें तो हमारे लिए एजुकेटिव होगा कि कॉन्शियंस ऑफ मोरलिस्ट वो किस तरीके से देखेगा, और ये वाली चीज जो हमेशा ही ट्रुथ है, राइट है, ब्यूटी है, लव है, हार्मनी है, उस सब की ओर इंगित करती है जो डिवाइन पॉसिबिलिटी से गर्भित है, ये सारी चीजों की तरफ तो ये इंगित करती है। और जो मोरलिस्ट है, ट्रू सेंस के अंदर जो मोरलिस्ट है, उसका कंस्ट्रक्टेड और कन्वेंशनल कॉन्शियंस वो क्या करता है, तो इसके अंदर मोरलिटी और स्पिरिचुअलिटी, ये छोटा सा एक पैसेज है। फिर विवेकानंद जी जो ड्यूटी की बात करते हैं, वो एक बार हम पढ़ लेंगे, पहले भी पढ़ा है पर इस कॉन्टेक्स्ट में फिर से पढ़ने से बार 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 ये चीजें रिपीट होनी चाहिए। तो ये माँ का तीसरा वॉल्यूम है, 117 पेज। इफ you have understood this, you will be ready to understand the difference, the great difference between spirituality and morality. Morality जो है नैतिकता, और spirituality morals, और spiritual जो अप्रोच है वो कैसे लेगा चीजों को। Two things that are constantly confused with each other. The spiritual life, the life of yoga, has for its object to grow into the divine consciousness, and for its result to purify, intensify, glorify and perfect what is in you. आप में जो भी चीजें हैं उसको इस दृष्टिकोण से पूर्ण बनाना, उसको, एंड फॉर इट्स रिजल्ट टू प्योरीफाई, इंटेंसिफाई, ग्लोरीफाई एंड परफेक्ट, उसको प्योरीफाई करना, शुद्ध कर देना, ये इस गोल के निमित्त, इस गोल के अनुरूप पवित्र कर देना, इंटेंसिफाई उसको और प्रबल बना देना, ग्लोरीफाई महिमान्वित कर देना, उसके मुद्दों को वहीं नहीं छोड़ना और पूर्ण बना देना। इट मेक्स यू ए पावर फॉर मैनिफेस्टिंग ऑफ द डिवाइन। इट रेजेस द कैरेक्टर ऑफ ईच पर्सनैलिटी टू इट्स फुल वैल्यू एंड ब्रिंग्स इट टू इट्स मैक्सिमम एक्सप्रेशन। फॉर दिस
इज पार्ट ऑफ द डिवाइन प्लान। ये डिवाइन प्लान में है। तो कैरेक्टर ऑफ ईच पर्सनालिटी को फुल वैल्यू प्रदान करता है और उसको मैक्सिमम एक्सप्रेशन प्रदान करता है। इसलिए सामान्य रूप से आप कितनी भी शिक्षा वगैरह कीजिए, जैसे ही ये डीपर अप्रोच आता है, डायमेंशन चेंज हो जाता है और आपके सारे भागों को, कितने लोग हैं माँ के संपर्क में आए, उनमें कोई चीज ऐसी प्रस्फुटित हो गई, चार्डविक है, ऐसी सुंदर कविताएं, थोड़े ही समय रहा पर कोई चीज खुल जाती है। मतलब इस मार्ग में आते ही आपकी कर्म की क्षमता है, भाव की क्षमता है, सच्चा। हेलो। तो ये जो है, दिस इज पार्ट ऑफ द डिवाइन प्लान। मोरालिटी प्रोसीड्स, ये तो है स्पिरिचुअलिटी, ये काम करती है। मतलब ये स्पिरिट का केंद्रीकरण करके आप पावर फॉर मैनिफेस्टिंग ऑफ द डिवाइन, डिवाइन को मैनिफेस्ट करने की एक शक्ति। इट मेक्स यू, it raises the character of each personality to its full value and brings it to its maximum expression. For this is part of the divine plan. Morality proceeds by a mental construction and with a few ideas of what is good and what is not. इस विषय में ये उचित है, ये अनुचित है, इसी के सहारे चलते हैं। सारा दंड विधान, भाई दंड विधान किसके ऊपर है? और हर समाज का अपने अपने तरीके का, कुछ कॉमनली एस्टेब्लिश्ड हैं, इसीलिए हमने वहां के सेट किए हुए दंड विधानों को अपना ये सिस्टम बना लिया। अब वो पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन एज इट इज वो उठा लिया। बताओ हमको कैसे सूट करे? हमारा प्लान है ये दूसरा, सनातन धर्म का प्लान है, जिसमें हर व्यक्ति को ये चीज प्राप्त होनी चाहिए, इसी के अनुरूप शिक्षा होनी चाहिए, इसी के अनुरूप सारी चीज होनी चाहिए। एक सेकंड। तो ये है मेंटल कंस्ट्रक्शन। यहां मेंटल कंस्ट्रक्शन के आधार पे नहीं है, यहां सारा इतना व्यापक रूपरेखा है जीव मात्र के हिसाब से। आप सनातन धर्म की संकल्पना तो देखो, उसके अंदर कोई विभेद नहीं, कहीं कुछ नहीं। सारा प्रोग्राम किस आधार के ऊपर है कि आप भीतर जो डीपर रियलिटी कैरी करते हो, उसको फास्टेस्ट और मोस्ट इंटीग्रल तरीके से कैसे, और आप अगर ग्रो करते हो तो इसमें किसी का विभेद हो ही नहीं सकता। इसलिए कितना भी आप करो उसमें तो हमेशा कल्याण ही कल्याण है। यहाँ यदि हम कोई भी डेवलपमेंट की परिकल्पना नहीं कर सकते, आगे कोई भी प्रोग्रेस की, जब तक कि दूसरी जगह, मतलब आज की ये संकल्पना। भैया, हेलो। हाँ। ये नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है बार बार ना, थोड़ी थोड़ी देर पे ना वॉइस ब्रेक हो रही है, फिर क्लियर हो जा रही है, ब्रेक हो जा रही है। वीडियो तो पहुंच ही क्लियर है, है। मेरे को आवाज अच्छा, आपको मेरे ठीक है तरफ देखो। क्लियर है। अच्छा, ठीक ठीक है, है। तो मेरी प्रॉब्लम। तो इसके अंदर वर्तमान समय में आप डेवलपमेंट की परिकल्पना कहीं दूसरी जगह खड्डा करे बिना नहीं कर सकते। आप कोई भी फील्ड देख लो, मतलब कहीं एक जगह आपने अभाव करके ही दूसरी जगह आप कोई चीज क्रिएट या कोई चीज कर सकते हो। भारतीय जो तरीका है, उसके सनातन धर्म में इस तरीके की कोई बात नहीं है, क्योंकि सच्चे रूप से सारी चीज है। ये कुछ चीजें इस तरीके से देखने की है कि मोरलिटी क्या करती है,
यहां मेंटल कंस्ट्रक्शन से प्रोसीड करते हो आप, मानसिक तरीके से। और अब ये तो उल्टा तरीका हो गया। जिसके आंखें नहीं हैं और माइंड का हमने पढ़ा, वो माइंड तो ऑर्डर्स लेके एग्जीक्यूट करने के लिए है, माइंड तो खुद के तो आंख है नहीं। अब मेंटल कंस्ट्रक्शन के आधार पे आप चलते हो तो मोरलिटी तो उसको लेके आधार चलती है। तो मोरलिटी प्रोसीड्स बाय ए मेंटल कंस्ट्रक्शन एंड विथ ए फ्यू आइडियाज ऑफ व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज नॉट। और अब ये भी कोई अपने आप में एब्सोल्यूट नहीं है, क्योंकि यहां ग्रेडेड धर्मास हैं। धर्म को ग्रेडेड है कि ये इसके ऊपर ये कैसे लागू होगा, देश काल पात्र के अनुसार है। और वो भी फिर बाद में वर्ण देखेंगे, आश्रम देखेंगे, कितनी कितनी सारी चीजें। और फिर बाद के अंदर ऋषि जो बैठा है, जिसका संपर्क अपनी अंतरात्मा से है, वो एक्चुअल में कहेगा सुप्रीम गुड कौन से का कौन सी चीज में। पहली बात तो इसी के अंदर मानव मन भ्रमित है, इसके बारे में तो पता ही नहीं है कि इसका गुड किस चीज के अंदर है। आज की जो व्यवस्था है उसके अंदर तो अगर आप इसको डिफाइन भी करें, इसका गुड किस चीज में, आपका कल्याण किस चीज में है, बहुत मुश्किल है। इसको डिफाइन करो कैसे, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो आप इसको सबसे निचला जो चीज है कि भाई जिसको हम टच कर पा रहे हैं उससे मान लेते हैं सारी चीज को, और जिसको नहीं कर पा रहे उसको छोड़ दो। अरे तो फिर तो यहां सारी चीज जो शुभ है, जो अच्छी है, संगीत है, साहित्य है, कला है, प्रेम है, क्योंकि हम उसको टच नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम उसका कुछ नहीं कर पा रहे, तो तुम तो हवा को भी नहीं देख पा रहे, खत्म कर दो सारी चीज। अब ये तो कोई अप्रोच नहीं हो सकता। ये तो अप्रोच बिल्कुल उल्टे तरीके का है। तो गुड किसके लिए, ये कोई प्रश्न ही नहीं है। तो फ्यू आइडियाज ऑफ व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज नॉट सेट्स अप एन आइडियल टाइप इनटू विच ऑल मस्ट फोर्स देमसेल्व्स। इसलिए सारों को उसके अनुसार फोर्ज कर देना चाहिए, ढल जाना चाहिए। उस खांचे में जितना नहीं आता उस पार्ट को हटा देना चाहिए, काट देना चाहिए। अगर कोई दूसरे एलिमेंट का बना है जो कह रहा मैं इसमें नहीं आऊंगा, उसको आउटलॉज घोषित कर दो, उसको समाज से बाहर कर दो, इस व्यवस्था से बाहर कर दो। अब ये तो बिल्कुल पाशविक तरीके की चीज हो गई। इसलिए सो कॉल्ड आपका मोरलिस्ट है, वो तो ये करेगा। दिस मोरल आइडियल डिफर्स इन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड इट्स एनसेम्बल एट डिफरेंट टाइम्स एंड डिफरेंट प्लेसेस। एक संस्कृति के अंदर एक चीज को सही माना जाता है। आपके जो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज है, समाज के तरीके हैं, शिक्षा के तरीके हैं, समय के हिसाब से आपके परिधान हैं, आपका भोजन के करने के तरीके हैं, एटिकेट्स हैं, आपके कोड्स ऑफ कंडक्ट हैं, अब लगभग जो है सारे एक तरीके की। उसके अंदर भी आपकी राष्ट्रीय जिस जिस तरीके की, उसमें कुछ सांस्कृतिक कुछ डिफरेंसेस, वो आपको एक सेंस ऑफ एक नेशनैलिटी, प्राइड अपने नेशन में लेने की कोई चीज देता है। उतना भले ही है, बाकी तो सारी एक खिचड़ी है। इसलिए कृष्ण प्रेम ने कहा कि और किसी संस्कृति के लिए मेरे को फर्क नहीं पड़ता, भारत जो है उसके लिए फर्क पड़ता है, और तो सारी एक खिचड़ी है, कहीं पूरे विश्व में देख लो। और यहां भी अब वैसी चीज, अब तो वैसी ये बना रहे हैं, पता ही नहीं लगता आप कहाँ खड़े हो आप इस समय। तो ये मोरल आइडियल डिफर्स इन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड इट्स एनसेम्बल, कैसे उसको जोड़ते हो एट डिफरेंट टाइम्स एंड डिफरेंट प्लेसेस, एंड यट इट प्रोक्लेम्स इटसेल्फ एज ए यूनिक टाइप। और हर जना अपने आप को, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमसे ही कुछ लोग जो जुड़े वो कॉन्स्टिट्यूशन पे इतना इसके ऊपर, जबकि श्री अरविंद कह रहे हैं भाई भारतीयों को इसको सहन करके ही इससे उसको दरकिनार करना पड़ेगा। जब ये समझ जाएंगे इसकी प्रताड़ना को सहन करके कि ये कितना बेकार है, भारतीय स्पिरिट के बिल्कुल विजातीय चीज है, पता नहीं किस दिन अकल आएगी। और हम ये कह रहे हैं श्री अरविंद के प्रकाश के अंदर ये, अब इससे पता चलता हम श्री अरविंद के संपर्क में हैं भी या नहीं है। तो ये इसमें कह रहे हैं कि प्रोक्लेम्स इटसेल्फ एज ए यूनिक टाइप, हमारा बड़ा विशेष तरीके का है, एक कैटेगोरिक एब्सोल्यूट, हमारा तो एक बिल्कुल एब्सोल्यूट चीज है। इट एडमिट्स ऑफ नन अदर आउटसाइड इटसेल्फ, इसके अलावा कोई चीज नहीं हो सकती। आप डिबेट्स देखिए, ये जिस तरीके, हालांकि खैर ये तो सीरियस है भी नहीं, बोलने के लिए बोल रहे हैं,
कॉन्स्टिट्यूशन हमारा संविधान क्या है वो भाई, लिखी हुई। हम कंडक्ट कैसे करें, घर के ऊपर आप सर्टेन तरीके से कंडक्ट कर रहे हैं, उसके लिए एक सब को कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, यार इतनी बजे खाना खा लेंगे, इतनी बजे ये कर लेंगे। पर आज किसी के पेट में दर्द है, अब वो चीज कैसे लागू होगी, उस समय आप स्थिति को देखते हो, व्यक्ति को देखते हो। आपने बुक स्टॉल लगाई या बुक फेयर के अंदर आप गए, अब उस समय वही चीजें कैसे एनफोर्स कर दोगे भाई? डेली रूटीन में भी एनफोर्स नहीं कर सकते, आपको कितनी चीजें देखनी पड़ती है, और सब जगह एक इसको यूनिफॉर्मली आप लगा दोगे इसको। भारत ने तो कभी नहीं किया। इसलिए जितने तरीके हैं ये सारे के सारे जो सनातन धर्म की स्पिरिट में नहीं है। अब हम इससे परे इतने दूर आ चुके, तो ये चीज वापस हम लोग समझें। हम लोग, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो आपको सामने तो दिखेगी नहीं, तो आप ये कहोगे यार तुम बातें कर रहे हो, है तो है नहीं, तो बात यही तो बात है। इसी के लिए सारी समस्याएं हैं। आप उनको उस स्तर के ऊपर हैंडल करोगे, उस स्तर के ऊपर हैंडल नहीं हो सकती। वो उसी स्तर के ऊपर होंगी जो आपको सामने नजर नहीं आ रहा। तो उसको पहले तो आत्मसात करना, स्वयं उस भाव से भावित होना, और पूरे जोश के साथ उसको हम सारे इकट्ठे होकर उसको सामने लेके आए। आज की डिमांड है भाई, सनातन धर्म को सामने लेके आया जाए। और ये केवल भारत के लिए नहीं, श्री अरविंद साफ साफ कह रहे हैं, ये बात स्वीकार करने में और सामने कहने में हमको क्यों हिचकिचाना चाहिए? सनातन धर्म वो ही यहाँ की पॉलिटिक्स है, और वो ही विश्व के परित्राण के लिए आवश्यक है। भारत का खड़ा होना ये भारत के लिए नहीं, विश्व के लिए आवश्यक है। अगर उसको जिंदा बचे रहना है, तो सारी मनुष्य जाति बच ही इस आधार के ऊपर सकती है। इस बात को स्वीकार करने में और इसको फोर्सफुली सामने लाने में पहले तो हम स्वीकार करें और फोर्सफुली सामने लेके आए। इसमें सारों का कल्याण है। अगर ये नहीं करते तो मोरलिस्ट क्या करता है, काट छांट के एक बना देगा अपने तरीके की, मतलब और कुछ कर ही नहीं सकते। पहली बात तो खैर इतने यांत्रिक है सारे के सारे कि उनको लगभग को तो ये सेंस ही नहीं है। इसलिए कुछ लोग आपके लिए नियम का गठन कर देते हैं अपनी सुविधाजनक तरीके से, और वो है प्योर पॉलिटिक्स। क्योंकि सारे के सारे इतने उसमें अपने स्वार्थ में डूबे हुए हैं, अपने बाहरी फ्रेमवर्क में डूबे हुए हैं। तो ऐसे के अंदर तो आपको बाहरी दंड विधान है, ये विधान है, वो तो दूसरे ही आपके लिए डिजाइन करेंगे, क्योंकि व्यक्ति में तो मादा नहीं है इस चीज का। तो ये कुछ विधान आपके लिए कुछ अपने मंसूबों को करने के लिए, अपने स्वार्थों के लिए, इसके लिए उसके लिए वो चार्ट आउट कर देते हैं, उसको पागल की जैसे एनफोर्स करवा रहे हैं। न तो एनफोर्स हो रहा, इसको हम करप्शन बोल देंगे, इसको हम जो भी युद्ध चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, चाहे वो पर्यावरण की समस्या हो, चाहे वो टेररिज्म की समस्या हो, आउटशूट्स हैं इसी की। अब पत्तों को हम रंगने के लग रहे, जड़ की बात हम कर नहीं रहे। कि वो करने के लिए थोड़ा सा अपने सेल्फिशनेस से बाहर आने की आवश्यकता है। जब तक हम इसमें हैं, इसके ये अवश्यंभावी परिणाम हैं, टेररिज्म है, आपके भड़का हुआ सेल्फिशनेस है कि मेरे को तो ये चाहिए। आप सबको तो ये बोलोगे नहीं नहीं, अपने को परोपकार करना चाहिए, ग्रीडी नहीं होना चाहिए, सेल्फिश नहीं होना चाहिए, फॉलो कोई करता नहीं उसको। तो इसलिए यूनिक टाइप अपने वाली चीज को तो वो प्रोक्लेम करता है, मेरा तो एक विशेष ही कोई तरीका है, कैटेगोरिक एब्सोल्यूट, मेरा निरपेक्ष तरीका है। इट एडमिट्स ऑफ नन अदर आउटसाइड इटसेल्फ, इट डज नॉट इवन एडमिट ए वेरिएशन विद इट सेल्फ। मोरलिस्ट जो आप कहते हो, नैतिकतावादी, ऐसे होना चाहिए, ऐसा धर्म के नाम पे, इसके नाम पे देखो कैसा अत्याचार, कैसा उत्पीड़न, जितनी हत्याएं इसके नाम पे हुई और कोई दूसरे नाम पे ही नहीं हुई, क्योंकि मैंने कह दिया ये बात। भारतीय संस्कृति में ऐसी कोई बात ही नहीं, क्योंकि यहाँ कह रहे हैं हर जने का रिटर्न वेद उसके हृदय के अंदर विराजमान है। अब बताओ, हर व्यक्ति का वेद उसके अंदर निहित है और उसका गुरु उसको बताएगा। अब यहाँ तो कोई विभेद ही नहीं हो सकता। एक परिवार के अंदर सारे के सारे अलग अलग गुरु, अलग अलग इष्ट को अपनाए हो सकते हैं। एक जना निराकार को पूज रहा हो सकता है, एक जना साकार को, एक जना शिव को, एक जना शक्ति को, एक जना राम जी को, किसी को भी, एक जना किसी और को, मतलब इसमें कोई समस्या ही नहीं है। All are to be molded according to its single ideal pattern. Everybody is to be made uniformly and faultlessly the same. और वो नहीं करो उसको मार डालो।
अगर आप इस्लाम में हो, क्रिश्चियनिटी में हो, इट इज बिकॉज मॉरलिस्ट इज ऑफ दिस रिजिड अनरियल नेचर, और हम कोई उससे बचे नहीं। हमको ये बात इसलिए है क्योंकि हमारे कुछ है ही नहीं, हमारे कुछ भी नहीं, हम नोवेयर हैं। इसलिए यांत्रिक रूप से हमको बाहरी इमरजेंसीज हैं, आवश्यकताएं हैं, वो ड्राइव करती हैं। हमारी लोअर नेचर है, जब तक वो है तब तक इमरजेंसीज हैं, वो चीजें हैं, वो सारी हमको ड्राइव करती हैं। आपके लिए नियम बना दिए जाते हैं, उसमें कुछ आप अपने लिए कोहनी मार मार के जगह बना लेते हो, उसको आप फिर बाद में सामने दूसरों को, मैंने जगह बनाई अपने लिए, देखो मेरा परिवार का सेटअप भी ऐसा है, मेरा देखो व्यापार भी ऐसा। हर जना अपने आप को यूं दिखाने की कोशिश कर रहा है उसने कुछ विशेष ही कर दिया हो। इट इज बिकॉज morality is of this rigid unreal nature that it is in its principle and its working the contrary of the spiritual life। इसलिए ये बिल्कुल उल्टी है। तो जितने ये गाजे बाजे के साथ कॉलम्स छपते हैं, आप भी कहते हो कितनी बड़ी बात ये वो तो स्पिरिचुअलिटी के उल्टी बात है। जो आपके जो धर्मगुरु बैठ के भी तेरे को तो परिवार का देखना चाहिए, तेरे को ये करना चाहिए, नहीं तेरे को ये करना चाहिए, कितना सीरियसली कहते हैं। अब इसकी लाइट में देख लो आप वो कहाँ है। वो ये देखता है कि ये सामान्य व्यक्ति है, इसके लिए तो इतनी ही शिक्षा ठीक है। अरे कितनी ठीक है कितनी नहीं ठीक है वो तो उसकी अंतरात्मा डिफाइन करेगी, डिसाइड। आप तो अपनी आत्मा की सच्ची बात कहो उस व्यक्ति से, जो होना हो सो हो। पर ये भ्रमित जो है वैल्यूज वो लेके चलता है, इसीलिए अपने जीवन में भ्रमित रहता है। हमेशा ही कल्याणकारी है। आप तो को तेरा जो अंतरात्मा के अंदर बैठा विधान है वो ही तेरे को फॉलो करना चाहिए, चाहे कितना भी असंभव महसूस होता हो, कितना कुछ भी महसूस क्यों ना होता हो। व्यक्ति जनरली क्या कहता है, इसको एकदम से प्योर सत्य बता देंगे तो ये अभी करने की स्थिति में थोड़ी है। अरे तो इसी के लिए तो भारतीय संस्कृति ने फिर बाद में उसकी अवस्थाएं बनाई, और उन अवस्थाओं पे हमेशा ही इंगित किया उसका सच्चा, उसका तेरे को जाना कहाँ है। वो सबसे पहले ब्रह्मचर्य की अवस्था में है, शिक्षा ग्रहण करने की अवस्था में है, तो भी तैयारी इस चीज की है। आप तैयार नहीं हो ये तो माना जा सकता है। इसके लिए दो परसेप्शन इस इंडियन कल्चर के हमेशा ही दो परसेप्शन रखे। पहला परसेप्शन कि हर व्यक्ति जो है, कोई भी व्यक्ति एकाएक ही यहां से वहां तक नहीं जा सकता। तो इसके लिए फिर बाद में पहले परसेप्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए यहां फिर बाद में इन्होंने ट्रिपल क्वार्टेट्स, जिसके अंदर आपके वर्ण, चार आश्रम, चार पुरुषार्थ। इसमें दो सिस्टम ऐसे हैं जो ऊपर चढ़ते हैं, आश्रम और पुरुषार्थ। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, जिसमें चौथे पे तो जाएं सारे ये जरूरी नहीं है, जा ही नहीं पाते थे। वानप्रस्थ तक का प्रयास होता था, पर रिमाइंडर जरूर था। अरे तेरा मतलब अभी भी भाषा में आप कहोगे आप तो यार वानप्रस्थ की अवस्था में आ गए, अब कहाँ यहां, इतना तो आज भी कह सकते हो। फिर अर्थ काम धर्म मोक्ष, कि मेरे को तो ये करना चाहिए। तीसरी जो व्यवस्था है वो कोई असेंडिंग नहीं है, वो तो क्वालिटेटिव है, कि ब्राह्मण को कोई मतलब शूद्र को ब्राह्मण बनने की आवश्यकता हो या ब्राह्मण को क्षत्रिय बनने की। ब्राह्मण यदि सही रूप से ब्राह्मणत्व का पालन नहीं कर रहा, गीता देखो कोई पेशे के रूप में बता नहीं रही, तो वो शूद्र से नीचा हो जाएगा जो वास्तव में अपने शूद्रत्व को प्रॉपर फॉलो कर रहा है, क्योंकि वो उसके माध्यम से भगवान को पा सकता है। और जो अपने अभिमान के अंदर एक ब्राह्मण है, वो अपने धर्म से वहीं गिर जाता है। किसी को शूद्र को ये नहीं कि अधिकार नहीं है, इनफैक्ट सेवा भाव है, वही सच्चा भाव, साधना का तो सर्वोपरि भाव वही है। तो यहां तो इस तरीके की कोई व्यवस्था ही नहीं है। यहां ये स्वीकार किया गया, पहला परसेप्शन ये कि एकाएक नहीं जाया जा सकता, तो उसके लिए ये सारी व्यवस्था ये जितनी भी है ये की गई। और दूसरा परसेप्शन क्या है कि आप यदि गोल भी रख लो,
आप उसको सतत रिमाइंड करो, बार 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 बार, सराउंडेड रखो उसको उस चीज से, तो उसके लिए सारे अनुष्ठानिक तरीके जो हैं, पूरा सामाजिक ढांचा इस तरीके से कि हर पांव आप कोई भी है, धर्म का स्वर आपके कान में आएगा ही। ये दो परसेप्शंस हमेशा ही रहे। तीसरा फिर बाद में अधिकार बोध, ये पूरा ढांचा श्री अरबिंदो ने बताया, पर उन्होंने इसके कोई टाइटल वगैरह नहीं दिए। आदमी को समझ में नहीं आता ये ढांचा क्या है। पहले इसको फॉलो तो कर रहे थे, पर इस मानसिक तरीके से किसी ने कोई निरूपण, आप पढ़ लो चाहे श्री अरबिंदो के अलावा सारे ग्रंथ जितने भी वो पढ़ो, अगर ढांचा समझ में आ जाए तो ये फ्रेमवर्क समझ में ही नहीं आता। इस तरीके से अब ये जो है ये सनातन धर्म का है, ये इससे बिल्कुल कॉन्ट्ररी है। हम ये बात कर रहे हैं, एक मोरलिस्ट है, वो किस तरीके से चीजों को रेस्पॉन्स देगा, उसको देखेगा। स्पिरिचुअल व्यक्ति है, वो हमेशा ही टॉप ऑफ दी अपनी कॉन्शियसनेस से, और वो उसकी अंतरात्मा के अनुरूप बात करेगा। मैंने आप उसको उस समय विशेष तो आपके साथ प्रैक्टिकल बात कर ली, और हो सकता है आपको उस समय जो भी कंसिडरेशन है उसमें लाभ हो गया, आपकी परिवार की समस्या थी उसमें थोड़ा लाभ हो गया। मतलब माँ जो कह रही है उससे शायद आपको वो वाला लाभ न होता जो आपको एक प्लानिंग वाला व्यक्ति है, जो उस फील्ड का व्यक्ति है, उसने कहा, और खूब आपको उसके अंदर खूब खूब लाभ हो गया। पर अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे जो माँ कह रही थी वो आपका सुप्रीम गुड था। उस समय आपका पराजित होना भी आपको सुप्रीम गुड तक लेके चला जाता, और आपने वो जो शॉर्ट सर्किट किया, अंततः आप देखते हो कि अरे उस समय ये कर लेते तो कर लेते। उस समय थोड़ा-सा मेरे को मुश्किल भी लग रहा था, पर माँ की वाणी या डीपर वाणी को फ़ॉलो करना उस समय कहीं अधिक कल्याणकारी रहता। और मैंने जो ये कॉम्प्रोमाइज़ किया, जगत की प्रूडेंस को सुन के ऐसा करना ठीक है, या जिन भी कंसिडरेशंस के कारण मैंने दूसरा जो निर्णय लिया, वो निर्णय मेरे को अच्छा नहीं रहा। सामान्य व्यक्ति को तो ये बात ही नहीं समझ में आ सकती। आप देख सकते हो कि उस समय वो निर्णय आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आपको कहाँ लेके जा सकता था, आपने थोड़ा-सा साहस नहीं किया, और वो आपको कितने वर्षों से बाँधे रखे है। आप इतना नज़दीक आए थे। एक ऐसा संयोग बना था कि एक लीप, एक जंप लेते, आप उस जहाज के अंदर होते। ये अपॉर्च्युनिटीज़ रोज़ नहीं आती, कभी कोई संयोग बनता है कि आप वो प्लंज ले सकते थे। आप ये काम कर सकते थे। स्पिरिचुअलिटी हमेशा ही इन संभावनाओं को टटोलती है। अगर आप इस चेतना की उसमें हो, तो वो इस तरीके की चीजें देखेगी, आपको उस क्षण बेस्ट जो हो सकता है, वो वाली बात कहेगी। हर क्षण आपके अगर ऐसे व्यक्तियों के, ऐसे माहौल के संपर्क में हो, उस समय वो उसको इंट्यूशन आएगी, आपको वो वाली बात कहेगी। मोरलिस्ट वैसी बात को कोई संपर्क में ही नहीं है, कैसे कहेगा आपसे? ये व्यक्ति उस क्षण विशेष, और वो भी कई जो क्रिटिकल मोमेंट्स होते हैं, आपने निश्चित रूप से ऐसी चीजों को महसूस किया होगा। तो ये तो आपके लिए डायमेंशंस रोज नए खोलती है। रोज नई सुबह, कोई एक अलग सुबह नहीं, मतलब वो तो आपके लिए डायमेंशंस, संभावनाएं नई लेके आती है, और मोरलिस्ट बेचारा पड़ा रहता है उसी दायरे के अंदर। उसको तो ये सेंस भी नहीं होता कि मैं मूव कैसे करूं, कि उसका गुड तो चेंज होता रहेगा। कोई सुप्रीम गुड तो है नहीं। डिपेंड करता है वो गुड केवल प्योरली अगर फिजिकल के ऊपर है, या उसमें थोड़ा वाइटल भी एंटर कर गई, माइंड एंटर कर गया। तो हाईएस्ट भी यदि अगर माइंड के स्तर के ऊपर आदर्शवाद पे भी चले जाओगे, तो माइंड को जब माइंड अप्रोच करता है कि सुप्रीम रियलिटी क्या है, तो बेचारे को फैंटम्स मिलते हैं केवल अनरियलिटी के। माइंड को अगर प्रक्षिप्त भी करते हो, वो सोचने का भी प्रयास करे, तो माइंड के पास तो कोई आधार नहीं है सुप्रीम रियलिटी जानने का। तो जब सुप्रीम रियलिटी जानता ही नहीं, तो किस आधार के ऊपर सुप्रीम गुड या सुप्रीम बैड, ये तो बता नहीं सकता। ये इसके साथ बड़ी भारी प्रॉब्लम है कि संसार का रहस्य क्या। अब वो एक सीमा से बाहर जा नहीं सकता, तो फिर अपने जो चीजें, नीतियां निर्धारित करेगा, जितना वो पकड़ पाया है, तो वो किस पे निर्धारित करेगा? इतने को तो मैं टच कर पा रहा हूं, कोई विज्ञान का अप्रोच, इसको तो मैं टच कर रहा हूं, बाकी का अब क्या पता।
तो आपने अपनी एग्जिस्टेंस को एकदम नीचे उतार के मिनिमम जो लेवल है वहां तक उतार लिया, क्योंकि आप तो इसको अंगुली से टच नहीं कर पा रहे, क्योंकि आप तो इसको परख नली में नहीं ला पा रहे। तो आप यहां तक उतार लाएंगे सारी चीजों को। स्पिरिचुअल लाइफ रिवील्स द वन एसेंस इन ऑल। सबके अंदर वो जो एसेंस है, वो ये सनातन धर्म है। ये ही अगर आएगा तो कोई संभावना है, तो कोई आशा है। नहीं तो यदि ये अप्रोच हाईएस्ट तरीके आदर्शवाद पे भी चले मनुष्य जाति, तो भी अल्टीमेटली एंड अप यहीं करेगी। इसलिए आज कोई भी आदर्शवाद है कहां? आदर्शवाद अगर आप जगत को देख रहे हो और थोड़ी आंखें हों देखने की, आदर्शवाद तो कहीं है नहीं, रह सकता भी नहीं। तो यदि हम एक लक्षण देखें कि भागवत किस तरीके से जो काम हो रहा है, वो ये है कि अब कोई आशा बची नहीं आदर्शवाद में कि अब हम नैतिकता के आधार पे कि ये करना चाहिए, आपको इसके प्रति ये भक्ति रखनी चाहिए, ये कुछ बकवास बातें हैं, ये तो कोई मतलब की नहीं है। ये रेटरिक है जो मेरे ख्याल से अब तो अखबारों में भी उतनी नहीं छपती होगी। अब तो बिल्कुल प्लेन है आपके सामने जो है सो। हाँ, इतना जरूर है, यदि आप इस मार्ग में प्रवेश करते हो, अब कोई इतनी परेशानी नहीं है। जो पहले जिस तरीके का था कि इस मार्ग में प्रवेश करने में जो मातम मनाया जाता था, अब उस उतना नहीं है। अगर आप इसमें प्रवेश करना चाहो तो आप प्रवेश कर सकते हो। जो आपको रेजिस्टेंसेस आपके परिवार से महसूस होती है, उतनी तो होनी भी चाहिए। वीकलिंग को ऐसी चीज क्यों मिल जानी चाहिए? कमजोर व्यक्ति को ऐसी चीज क्यों मिलनी चाहिए भाई? पर उतना रेजिस्टेंस है, बाकी तो कोई विशेष रेजिस्टेंस अब कोई मोरलिटी का, एथिक्स का, उसका तो कोई है ही नहीं अब। फिर भी ये करती क्या है? और यदि इसी के ऊपर मनुष्य जाति को उतार लेके आओ, तो वो कहां लेके आएगी? नोवेयर, कहीं नहीं। तो अब हम वो ही चीज को वापस फॉलो करने की कोशिश करें, तो मनुष्य जाति तो अब करेगी नहीं वो काम। तो अब हमको क्या करना चाहिए? ये बात पहले तो खुद समझनी चाहिए। हमारे बीइंग के ये हिस्से किस तरीके से काम करते हैं, ये समझना चाहिए। तो स्पिरिचुअल लाइफ रिवील्स द वन एसेंस इन ऑल, बट रिवील्स टू इट्स इन्फिनिट डाइवर्सिटी। इसलिए मैं आपको कैसे कह दूंगा कि नहीं तेरे को तो ऐसे ही चलना पड़ेगा? नहीं, एक गुरु भी आपको आपके ही तरीके से, वो भी समय विशेष के ऊपर आपको ध्यान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। माँ के आश्रम में ऐसी कोई कहीं बात नहीं है। और सच्चा गुरु होगा, वो आपको बिल्कुल रोज अलग 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 ये ही बात जो हम प्रयास कर रहे हैं, ये एक ऐसा सेटअप आए जो कोई एक ब्रॉडली तो ठीक है कि ये फ्रेमवर्क सनातन धर्म का है, पर जो इतना ज्यादा अंतरात्मा से जुड़ा हो कि जो समय की मांग क्या है, उसमें क्या चीज है, वो चीज सामने लेके आए। अब क्योंकि हम एक बिल्कुल एक ऐसी मानसिकता में हमको लगती है ऐसा कैसे हो सकता है? अरे इनफैक्ट ये ही सच्चा करने का काम है। कैसा हो सकता है, कैसा नहीं हो सकता है, ये तो अब कसौटी उन लोगों के लिए जिन्होंने ये जीवन अपनाया है। और यदि आप इस विचार को समझ पा रहे हो, तो इसका मतलब आप भी इसी लाइन के हो। अगर आप इस विचार को अप्रिशिएट कर पा रहे हो, थोड़ा सा साहस करो, तो आपको यही चीज सूट करेगी और दूसरी सूट करेगी नहीं। नहीं तो आपको ये विचार भी नहीं समझ में आ सकता, आपको ये विचार भी एलियन लगेगा। और इसमें लगेगा अरे करने लायक तो काम ये, आप कोई भी नियम बहुत लंबा कैसे बना सकते हो? आपकी चेतना की टॉपमोस्ट स्थिति में आपको बता दिया जाएगा ये करना है, और वो इफेक्टिव होगा। दूसरे क्षण आप कह दोगे इसको छोड़ने के लिए तैयार, बिल्कुल। ये तो भारत की विशेषता है भाई। इट वर्क्स फॉर डाइवर्सिटी इन वननेस एंड फॉर परफेक्शन इन दैट डाइवर्सिटी। ये ही चीज अब आगे आके कहने में कि अब ये कैसे होगा, शिक्षा में लाएंगे तो इसका प्रारूप क्या होगा, ये डिमोन्स्ट्रेशन देने की। समाज शास्त्र में अगर ये हो तो ये किस तरीके से हो, उसकी रूपरेखा। अरे विचार पे तो लेके आओ, देखो तो सही जगत को। और यदि ये हो, इसमें कुछ लगता तो है नहीं, न तो कोई संस्था का निर्माण करना, कुछ भी नहीं करना, पर मैं तो कह रहा हूं इस तरीके से एक बार देखो, विचार करो। पर मैं ये पा रहा हूं कि ये तो विचार करने की क्यों, इसके लिए भी ग्राउंड चाहिए। मोरलिटी लिफ्ट्स अप वन आर्टिफिशियल स्टैंडर्ड कॉन्ट्ररी टू द वैरायटी ऑफ लाइफ। अगर आप नैतिकता के तरीके से
आप सोचते हो कि ऐसा करना चाहिए, आप भी सीरियस नहीं हो, पर यदि कोई सीरियस हो तो भी क्या करेगा, एक आर्टिफिशियल कृत्रिम स्टैंडर्ड मानक जो है वैरायटी ऑफ लाइफ के विरुद्ध खड़ा कर देगा। एंड द फ्रीडम ऑफ द स्पिरिट, creating something mental, fixed and limited, it asks all to conform to it। ऐसे ही करो, यही तो सारे झगड़े की जड़ है। अगर आप वास्तव में अपने परिवार को भी बदलना चाहते हो, अपने परिकर को भी बदलना चाहते हो, उन पे भी अपनी कोई भी अगर आइडियोलॉजी है वो भी अगर उस पे रखना चाहते हो, तो मिनिमम चीज इसके लिए है एग्जाम्पल, लिविंग डिमोन्स्ट्रेशन। आप जिस चीज को अडोर करते हो अपने जीवन में लिया हो, तो आपने बेस्ट कंडीशन दूसरे को यदि प्रभावित भी करना चाहते हो, अभी झगड़ा क्या है, आप जिस चीज को अडोर करने के का प्रोफेस करते हो, कहते हो कि बस ऐसा ही करना चाहिए जीवन में, खुद करते नहीं, आपकी पति से, पत्नी से, बच्चे से, उनके ऊपर दबाव डालते हो। तो संघर्ष की जड़ है ये। आपने एक फ्रेमवर्क बना लिया, बस इस तरीके से अगला होना चाहिए। अरे आपको क्या राइट है, ये झगड़े की जड़ है। मैं बदलना चाहता नहीं, दूसरे मेरे तरीके से कंफर्म करो, ये नहीं हो सकता। ये भारतीय पद्धति नहीं है, स्पिरिचुअल पद्धति बिल्कुल अलग है। वो एकदम स्ट्रिक्ट कस देगी आपके एक एक एक्ट को, और फिर उस कसने में पूरी फ्रीडम होगी। और यहां आप सो कॉल्ड अपने बच्चे को मैंने बिल्कुल फ्री छोड़ दिया, पैसे दे देता हूं, आपको सेंस ही नहीं है फ्रीडम का। मैंने उसको गाड़ी दे रखी है, मैंने उसको अलग से ये दे रखा है। वो फ्रीडम नहीं, उसके साथ बेचारे के साथ धोखा हो गया। उसकी बजाय तो वो विपन्नता में रहता, तो वो थोड़ा सा कुछ बनता। अब तो उसका निर्माण ही नहीं हुआ, क्योंकि आपके कुछ नोशंस हैं, उसने उसका सत्यानाश कर दिया। या आसक्ति इतनी है कि आप ये कह रहे हो नहीं नहीं मैं इतना प्रोटेक्टिव हूं, आपने उसका सर्वनाश कर दिया उस प्रोटेक्शन के कारण। ऑल मस्ट लेबर टू एक्वायर द सेम क्वालिटीज एंड सेम आइडियल नेचर। सबको बस, मेरी पत्नी को तो ऐसे चलना चाहिए, इसको तो ऐसे इस समय उठना चाहिए, इस समय ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, खुद करते ही नहीं। अरे आप जिस चीज को चेरिश करते हो वो उसको मूर्तिमान, मिनिमम चीज है ये। एग्जाम्पल, मोरलिटी इज नॉट डिवाइन और ऑफ द डिवाइन, न कोई भागवत चीज है और न अपने आप में कोई वो चीज है। इट इज ऑफ मैन एंड ह्यूमन। कुछ लोग ऐसे हैं जो इतना सीरियसली ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, इनफैक्ट वो करते भी नहीं, और उनको लगता है ये, और वायलेंट हो जाएंगे, बस यही करना चाहिए। अरे भाई आपका जोर अपने खुद के ऊपर चलता है। जिस आदर्श को आप अडोर करते हो उसको मूर्तिमान कर दो अपने जीवन में। इसलिए आज करने की चीज ये है, मां श्री अरविंद को जो अडोर करते हैं वो अपने जीवन में उनकी शिक्षा को मूर्तिमान कर दो बस। दूसरों से एक्सपेक्ट करो ये सारे खराब हो गए, ये हो गए। अरे पर आपको फील्ड दिया गया है, आप स्वयं, कितना बड़ा फील्ड दिया गया है आपको काम करने के लिए। आपका मन है, आपका प्राण है, आपका शरीर है, अंतरात्मा का आविर्भाव करवाओ, और इन उस कितना बड़ा फील्ड है ये, अगर वास्तव में देखा जाए तो। हम प्रयास करें और सारी चीजें बदल जाएं। अगर वो बदल भी गई तो जो एक्चुअल चीज को बदलने का आपको जो दिया गया है, आपको कार्य क्षेत्र दिया गया है, वो आपको मिला है। अभी तो वो बहुत है। उतना अगर कर लेंगे तो हम पाएंगे कि चाबी तो यही थी। हम देख रहे थे दूसरी चीजों को, चाबी लग रही है यहां। Morality takes for its basic element a fixed division into the good and the bad। ये गुड, ये बैड। मैं अगर आपको ये कहूं लेफ्ट ही लेफ्ट तो अच्छा है, राइट लेना गड़बड़ है, अब कभी भी आप तो दूसरा कहे "अरे, कैसी बात कर रहे हो"। अरे कहीं ये चीज काम में आ जाएगी। इवन औषधियों में ये सुप्रीम गुड है, ये ही लेनी चाहिए। न औषधियों में मतलब जीवन में कहीं भी लागू नहीं होती, आप ये देखोगे। और फिर भी हम कितना ये देखते हैं, ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, डिवीजन इनटू गुड, और इतना शार्प इसको डिवीजन, और इसमें नहीं करेगा उसके पीछे रक्तपात करेंगे। अरे तो जो लेके चलेगे तो उसी के खंडन कर रहे हैं। बट दिस इज एन आर्बिट्रेरी नोशन। ये तो मनमाना नोशन है केवल। इसमें भी आप पाओगे कि ये जो गुड और बैड का है, आपके भीतर कोई ना कोई आपका खुद का फितूर है, उसको आप असर्ट करना चाहते हो। जिसके अंदर थोड़ी सी वाइटलिटी है वो उसको और असर्ट कर देगा। बस यही चीज करो।
It takes things that are relative, सापेक्ष चीजों को लेता है, and tries to impose them as absolutes. बस यही एब्सोल्यूट है, जिसके अंदर भगवान की ओर जाना तो बिल्कुल अच्छा है ही, और वो भी मैं बता रहा हूं वैसे जाना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, और उनको एब्सोल्यूट की तरह लड़ाई करना और शुरू उसके ऊपर। है एकांगिता के अंदर पावर नहीं रहेगी, चाहे आप कहने बात ठीक कह रहे हो, पर आपकी नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि उसमें पावर नहीं आ सकता। पूर्णता में ही शक्ति आ सकती है, पूर्ण ज्ञान में ही सच्चा पावर आ सकता है। इसलिए हम जो अधूरी चीजें बातें करते हैं, आज जो हम कहते हैं हम वेद की संतान है, उसकी संतान है, यदि पूर्णता से ही आ जाए, कहने की आवश्यकता नहीं है। उसका प्रकाश तो वो तो स्वयंभू है, सेल्फ एग्जिस्टेंट चीज है, उसको कहने की आवश्यकता थोड़ी है। सूर्य उदय होता है तो उद्घोष कर थोड़ी करता है कि मैं आ गया, वो तो स्वयं सत है। फॉर दिस गुड एंड दिस बैड डिफर इन डिफरेंट क्लाइमेट्स एंड टाइम्स, इपोक्स एंड कंट्रीज। ये आप अब देख सकते हो, स्पिरिचुअल व्यक्ति उन कंडीशंस में क्या करेगा, इसको तो बेचारे को कुछ सेंस नहीं। द मोरल नोशन गोज सो फार एज टू से दैट देयर आर गुड डिजायर्स एंड बैड डिजायर्स एंड कॉल्स ऑन यू टू एक्सेप्ट द वन एंड रिजेक्ट द अदर। ये कामना बढ़िया है, धर्म के लिए कर रहे हो बढ़िया चीज है, इसके लिए कर रहे हो ये बढ़िया नहीं है। एक्चुअल में मां श्री अरविंद जो बात कही वो इतनी विचित्र है, इतनी ज्यादा अलग है कि आप ये इस चर्चा को भी नहीं समझ रहे हो, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि ट्रांसलेट तो आप जिस तरीके से कर रहे हो उसी तरीके से कर रहे हो। वो तो क्रॉस क्वेश्चन करेंगे तो सामने आ जाएगी, क्योंकि ये सारा विवेचन इन्होंने जो मानस पीयूष में कर रखा है, या जो भी आपकी गीता तत्व विवेचनी, या ये आप पढ़ के देखो, उनको जितने भी विवेचन किए गए हैं सो कॉल्ड आपकी ट्रेडिशनल स्पिरिचुअलिटी के द्वारा, केवल आप मोरलिटी को, एथिक्स को, इनको कंफ्यूज कर बैठते हैं स्पिरिचुअलिटी से। आपको तो इस तरीके से बोलना चाहिए, ऐसे आचरण करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। ठीक है, उसको यदि छोड़ देते हो तो और घोर पाशविकता में गिर जाते हो। इसलिए मां श्री अरविंद ने कोई वो ही नैतिकता के फ्रेमवर्क, वो कुछ नहीं, पर मनुष्य जाति ने कभी ऐसी प्योर चीज देखी नहीं, उसको पता ही नहीं ये क्या हो सकता है। तो इसलिए हम पढ़ जरूर रहे हैं, इसका कितना क्या इंप्रेशन है मैं नहीं जानता, बट द स्पिरिचुअल लाइफ डिमांड्स, क्योंकि यदि इसका सेंस आ जाता तो ऑटोमेटिकली आप का शिफ्ट आ ही जाता। ये वही एक चीज है, ग्रंथि है, जो जो चेंज करने से रोक रही है। और यदि अपना भी लिया तो भी व्यक्ति ये पाता है कि जिसके लिए अपनाया वो काम तो बेचारा कभी कर ही नहीं पाता। एक्चुअल में वो भोजन आत्मा को तो मिलता नहीं, और दूसरे भाग ही उसकी एनर्जी ले रहे हैं, ये मैं पाता हूं। होता नहीं है एक्चुअल में, बहुत स्लो प्रोसेस है, धीरे 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 जाके थोड़ा होता है। क्योंकि ठीक है, आप पूरा भोजन है उसमें से कोई थोड़ा सा उसको दे देते हो, बस सरवाइव करता है बस वो। जैसे बहुत बड़ा आपके डेयरी फार्म है, उसके अंदर जो ज्यादा ताकतवर है वो थोड़ी सी यूं मार के अपने खा लेता है, कोई बचा खुचा बेचारा खा के दूसरा जिंदा रह पा रहा है बस। तो जो ये अपना भी लेता है वो ये पाता है, जो नहीं अपना रहा वो तो इस गेम में ही नहीं है। बट द स्पिरिचुअल लाइफ डिमांड्स दैट यू शुड रिजेक्ट डिजायर ऑल टुगेदर। इट्स लॉ इज, इसका विधान क्या है, दैट यू मस्ट कास्ट असाइड ऑल मूवमेंट्स दैट ड्रॉ यू अवे फ्रॉम द डिवाइन, यू मस्ट रिजेक्ट देम। अब ये आप अगर देखोगे आजकल के ये किस तरीके की बातें करते हैं, आपको अपने परिवार का ऐसा भी करना चाहिए, ये भी करना चाहिए, अरे यार मतलब कैसी बातें करो। ये तो आपके ये पॉलिटिकल जो लोग हैं वो भी इतनी दोगली बातें नहीं करते जितना कि आपके सो कॉल्ड ये लोग बैठ के करते हैं। आपको कितना सीरियसली आप देखो रात दिन, आप तो देखते ही हो, और आपको लगता है यार बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये तो बिल्कुल तालमेल बिठा के, परिवार का भी ठीक है, भगवान का भजन भी करना चाहिए, नहीं आपको तो इसकी करनी चाहिए, वो करनी चाहिए। यहां मां श्री अरविंद के पास ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है, न इस भारतीय संस्कृति में इसकी ऐसी कोई दकियानुसी चीज थी। तो इसका लॉ है
Cast aside all movements that draw you away from the divine. You must reject them, not because they are bad in themselves, अपने आप में बुरे हैं इसलिए नहीं, for they may be good for another man or in another sphere. एक जने के लिए ध्यान बहुत जरूरी है, एक दूसरे व्यक्ति के लिए कहा नहीं नहीं भैया तेरे लिए तो भयावह चीज है, तू मत करना. But because they belong to the impulses or forces that, being unillumined and ignorant, stand in the way of your approach to the divine. All desires, whether good or bad, come within this description. For desire itself arises from an unillumined vital being and its ignorance. On the other hand, you must accept all movements that bring you into contact with the divine. But you must accept them not because they are good in themselves, but because they bring you to the divine. Accept them all that takes you to the divine. Reject all that takes you away from it. बस बहुत सीधी बात ये है. यहाँ रहना तो अच्छा ही है, वहां जाना तो अच्छा ही है, वृंदावन जाना तो बढ़िया ही है, कुंभ में जाना तो देखो बढ़िया ही है. अरे सारी चीज बढ़िया है, सारी चीज बेकार है. वहां वाले लोग मरने के बाद में उसकी अस्थियां पौंडीचेरी लेके जाते हैं, आप जबरदस्ती यहाँ घूमते फिर रहे हो. किसने कहा नहीं ये तो ठीक ही है? अपने मंसूबों के ऊपर ये ऊपर से देखो ये भी कर लेना चाहिए. भोजन में देखो ये जरूरी है, ये प्रोबायोटिक है, ये आजकल इतने वीडियो जो आपके मंसूबे हैं उसमें लगे रहते हो. और अगर थोड़े से सिंसियर हो तो आप ये पाते हो ये बिल्कुल गलत है, इसकी बजाय तो मैं उस सप्लीमेंट के बिना मर जाता. मेरा शरीर वो कमी दिखाता रहता, बढ़िया रहता, चेतना तो रहती. सरोकार इससे है, सरोकार हो जाता उल्टा. कहीं ना कहीं आप पाओगे आपके कहीं ना कहीं कोई भीतर एक चीज छिपी है जो उसको चेरिश कर रही है, डिजायर है, कहीं ना कहीं सेल्फ रिगार्डिंग ईगो है. वो फिर बाद में नैतिकता का जामा पहन लेता है, हेल्थ का जामा पहन लेता है. ये तो देखो ठीक ही है, माँ का काम भी ठीक है, पर देखो ये भी ठीक है. ये अपने लोगों को इसमें सचेतन होने की जरूरत है. आप जितना ज्यादा इसके प्रति निर्मम अपने प्रति होगे वो कम ही पड़ेगा, और दूसरों के प्रति चैरिटेबल होगे उतना ही कम पड़ेगा, जितना होगे उतना. अभी हो रहा है उल्टा. हमारे मूवमेंट्स को हमको देखना, निर्ममता से देखना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे यहीं से अराइज कर रहे हैं. मैं तो कह रहा हूं साधना अपना लेते हो तब भोजन नहीं मिलता उसको, अंतरात्मा को वास्तविक. और कहीं तो यदि नहीं अपना रहे तो वो अपनाने देगी ही नहीं. आप किस वहम में हो? सोच विचार के करके कर लोगे. तो जिन लोगों ने इतना चिंतन किया है, जो विचारक कहलाते हैं, वो तो टर्न कर ही लेते, वो भगवान को पा ही लेते. नहीं होता. इसलिए श्री अरविंद या और कृष्ण प्रेम ने साफ साफ उसको कहा कि अरे दिलीप तू रसेल को का उदाहरण देता है, पर रसेल तो तेरी जैसे मूर्ख नहीं है. वो जिन स्थापनाओं के अपनी बात शुरू करता है, लॉजिकल अंत तक लेके जाता है, पर यार पहले वो स्थापनाएं मानने की जरूरत क्या है? रसेल की मान के आज तक कोई भगवान के पास गया है क्या? वो जो मानता है अंत रिजल्ट उसके बिल्कुल सही आता है, पर वो मानना जरूरी क्या है? तो ये हम लोगों के लिए ये बात है कि ये डबल स्टैंडर्ड्स या ये सिलेक्टिव हम कर रहे हैं, ये हमारे सर्वनाश का अचूक कारण है. इस करने में क्या दिक्कत है? देखो ये जो मैं कर रहा हूं, ये काम करने में परिवार का भी कल्याण हो जाएगा, उससे मैं संपर्क रखता हूं, उसका ठीक रहता है, मेरी माँ ठीक रहती है, मेरे पिताजी ठीक रहते हैं. बेचारे जितने दिन है उतने दिन देखो माँ का भी टच मिल जाए इससे, वो भी आश्रम की ओर मुड़ जाएं. ये बकवास बातें हैं. ये अगर आप वास्तव में गहराई से देखो, अगर आप सच्चे होते तो किसी दिन उनका सच्चा कल्याण हो सकता था. और आपकी ये जो ये पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस है, इसके कारण उनका अपने आपके होने के कारण उनका सर्वनाश हो गया. तो ये उदाहरण है एक मोरलिस्ट कैसे अप्रोच करेगा और स्पिरिचुअलिस्ट कैसे कैसे अप्रोच करेगा. महात्मा बुद्ध यदि ऐसी दोगली बात करते अपनी पत्नी से, उसने कहा आपके बच्चे के लिए क्या है, कर बौद्ध बना दे और क्या क्या है. नहीं तो ये कहते ठीक है मैं तो इसमें चला गया, अब तू इसको तेरे मन में आए वैसे कर. मैं कौन होता हूं अपनी चीज थोपने वाला इसके ऊपर? हम कहते हैं सबका अपना अपना जीवन, इसको जो जचे वो करे. नहीं, बुद्ध बना इसको, परम कल्याण तो है इसके अंदर. ये बात हम कह पाते हैं क्या? इसीलिए हमारा जो जीवन जिस तरीके का वैसा है, हम हैं उसके लिए. हम अपने जीवन की जो जो समस्याएं हैं उसके आर्टिजान्स हम खुद हैं.
Accept them all that takes you to the divine, reject all that takes you away from it. ये spiritual approach है. But do not say that this is good and that is bad, or try to impose your outlook on others. आपका कोई राइट नहीं है किसी दूसरे को कहने का. आपका राइट खाली अपने आप के ऊपर बनता है. आप तो वायलेंस के ऊपर उतर जाते हो कि मेरी बात को मानना पड़ेगा. अरे ये मां श्री अरविंद का अप्रोच ही नहीं है, न सनातन धर्म का अप्रोच है. अब होते कौन हो भाई? मैं एक एज ए टीचर यदि मेरी बात को वायलेंटली बच्चे के ऊपर इंपोज करने की कोशिश करूं या मन में भी कैरी करूं ये भावना कि ये बच्चा ठीक नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसने शायद मेरे जो मैनरिज्म्स हैं उसके ऊपर पूरा खरा नहीं उतरा, मेरे को उसने तरीके से नमस्कार नहीं किया, तो मैं कैरी कर रहा हूं उसके लिए रिजेंटमेंट्स. अरे मेरे लायक काम है क्या ये? या मेरी चीज इंपोज करूं उसके ऊपर कि मैं तो बात तो देखो मां श्री अरविंद की वाणी पढ़ा रहा हूं तो भी इसके समझ में क्यों नहीं आ रही? क्योंकि आपको पूर्ण ज्ञान नहीं है. बस वो आपको ये दिखा रहा है कि आपको और ग्रो करने की आवश्यकता है. तो उस समय जो भी आपके लिए जरूरी है, पर आपको रिफ्लेक्ट बैक करने की जरूरत है, न कि ये कि मैं तो देखो इसको सावित्री पढ़ा रहा हूं, मैं तो ये सारे लोग बैठे हैं इनको देखो मां की ही वाणी पढ़ा रहा हूं, मैं इसमें वायलेंट हो जाऊं. ये कोई बात हुई? ये कोई अप्रोच थोड़ी हो सकता है. फिर हमारे में और सेमेटिक रिलीजन्स के अंदर क्या फर्क रहा? अगर आप अपने परिवार में इनके अंदर ये इस तरीके का अप्रोच है, तो आप में और उनके अंदर क्या फर्क है? क्योंकि what you term bad may be the very thing that is good for your neighbor who is not trying to realize the divine life. आप उन पे इंपोज करते हो कोई चीज. अगर आप चेरिश करते हो तो आप मूर्तिमान दिखा दो. उनको यदि ये चीज अच्छी लगती है अपने आप ले लेंगे. आप क्यों उनके ऊपर दबाव लगा सकते हो? तो मोरल अप्रोच क्या करेगा? मैं सारों को धार्मिक बना दूंगा, मैं सारों को ये कर दूंगा. स्पिरिचुअल अप्रोच कहता है अरे नहीं, आप भीतर ऐसे हो कि आकृष्ट. चैतन्य महाप्रभु तो उनको ये कहते थे जाना पड़ेगा, तुम नहीं जाओगे तो मैं यहाँ आत्मदाह कर लूंगा या मैं ये कर लूंगा. रोते रोते वो जो चातुर्मास है उसके बाद कितनी मुश्किल से जाते थे. और आप व्यवस्था कर लो, चाहे कोई करके व्यवस्था कर सकता है क्या? ऐसी कर ही नहीं सकते ऐसी व्यवस्था. तो ये दोनों अप्रोच. लेट अस टेक एन इलस्ट्रेशन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द मोरल एंड द स्पिरिचुअल व्यू ऑफ थिंग्स. ये इलस्ट्रेशन. The ordinary social notions distinguish between two classes of man, the generous, the avaricious. The avaricious man is despised and blamed. जो एक तो जनरस उदार है, एक बड़ा मीन तरीके का है, अरे यार बड़ा स्वार्थी आदमी है, बड़ा ये है वो है, तो उसको डिस्पाइज्ड, उसकी निंदा की जाती है, ब्लेम्ड. while the generous man is considered unselfish and useful to society and praised for his virtue. But to the spiritual vision, they both stand on the same level. The generosity of the one, the avarice of the other, are deformations of a higher truth. Generosity, उदारता भी एक डिफॉर्मेशन ही है. मां बताएगी मैं तो खूब बांट देता हूं खुले हाथों. तूने ये बांट दिया, उससे तूने शराबी बना दिया उसको. तो ये जो आजकल के जो ये दकियानुसी हैं कि सारों का अरे नौकरी मिल गई, सारों को ये जो है ये एजेंडा जो आजकल विकास के रूप में लेके आ रहे हैं कि हम इतनी जॉब्स क्रिएट करेंगे, इतना ये करेंगे, ये सारे मिसडायरेक्टेड हैं. इनके पीछे कोई सोच भी नहीं है, तो केवल पॉलिटिकली और वोट आ जाए बस. अगर मैं कह रहा हूं वास्तव में आप ये कर भी दो, एंश्योर भी कर दो चैरिटी के आउटलुक से, ये नीचे गिराने का अचूक उपाय है. निकम्मा बना देगा व्यक्ति को. आप दे के देख लो, एंश्योर कर दो कि 5,000 रुपए तो मैं तेरे को पक्के दूंगा, फिर देखो क्या होता है. और ये स्कीमें हम लेके आ रहे हैं और हमको ये सेंस नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है. इसमें आप सोचो कि हाँ ये इतना ट्रिलियन इकोनॉमी बना देंगे, ये विकसित हो जाएगा. कैसे हो जाएगा भाई? चेतना यदि नीचे गिर पड़ेगी, ये असंभव चीज है, ये हो ही नहीं सकता. चेतना आपकी नीचे चली जाएगी, समाज का कल्याण हो जाएगा, ये बिल्कुल विपरीत चीज है. ये हमको समझने की आवश्यकता है. ये जो आम रेटरिक है जिससे आपकी ऊंची से ऊंची मैगजीन्स और अखबार भरे पड़े हैं, जिसको हमको भी लगता है और हम इतने भ्रमित हैं इन मूल्यों से, ये मूल्य बिल्कुल मिसडायरेक्टेड हैं और ऐसा हो ही नहीं सकता. ये आपकी लोअर नेचर को प्रबल कर दो, ये आपको ये चीज हो जाए वो हो जाए उसकी बजाय, नहीं तो प्रकृति सारों को दे देती वो चीज. वैसी व्यवस्था कर देता भगवान स्वयं ही.
ऐसे नहीं हो सकता। To the spiritual vision, they both stand on the same level. The generosity or avarice of the other deformations हैं. There is a power, a divine movement that spreads, diffuses, throws out freely forces and things. एक डिवाइन मूवमेंट है जो अपने आप को विकीर्ण कर देता है। परमात्मा करता ही है, कोई चैरिटी के भाव से नहीं। ये डिवाइन मूवमेंट है जो डिफॉर्मेशन लेके उदारता बन जाता है। वही एक दूसरा डिवाइन मूवमेंट है जो सारी चीजों को समाहित करता है। वो इसका डिफॉर्मेशन हो जाता है, एवरिसियसनेस का, on all the levels of from the most material to the most. Behind the generous man and his generosity is a soul type that expresses this movement. He is a power for diffusion, विकीर्ण करने का पावर है, for wide distribution. सूर्य कर ही रहा है, पर जो चीज उसको ग्रहण करने में करके अपने में ले रही है वो भी एक मूवमेंट है। दोनों ही मूवमेंट है। आप बिखेरते भी हो, आत्मसात भी करते हो। आपको ऊर्जा ग्रहण भी करते हो, विकृति भी करते हो। ज्ञान ग्रहण करते हो, उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करते हो। दोनों ही मूवमेंट्स हैं। कहां कौन सा कैसे लागू होगा ये अंतरात्मा बता देगी। तो दोनों ही मूवमेंट बिल्कुल ठीक हैं। देयर इज अनदर पावर, ये बता रहे हैं। तो इसलिए द मैन यू टैक्स विथ एवरिस was meant to be an instrument of this movement. Both are important, both needed in the entire plan. The movement that stores up and concentrates is no less needed than the movement that spreads and diffuses. तो इसलिए कौन सा उचित है, वो देश काल पात्र। एक का मूवमेंट मैं कैसे बिखेर दूंगा मां के लिए, एक एक रुपए का मैं ध्यान रखूंगा। जेनरोसिटी कहां होनी चाहिए, वहीं होनी चाहिए। गलत जगह अगर अप्लाई करोगे, इसलिए यज्ञ तप और दान ये तीनों ही सात्विक, राजसिक और तामसिक है। दान भी जो आपका है वो यदि गलत व्यक्ति को करते हो तो ये तामसिक है बिल्कुल। गीता के अंदर वर्णन है इसका। बोथ इफ ट्रूली सरेंडेड टू द डिवाइन विल बी यूटिलाइज्ड। इसलिए मैं निष्काम हो जाऊं, ये हो जाऊं, ये सही मूवमेंट नहीं है। मूवमेंट सही ये है कि मां को ऑफर कर दो। वो आपके सद्गुण को, अवगुण को, जिसको सो कॉल्ड अवगुण, मेरे अंदर तो इतने अवगुण है रे, मां के लिए तो सद्गुण है। वो सामान्य मोरल नोशंस हैं ये सद्गुण के और के। करने का काम ये है, इसलिए अब मेरा पवित्रीकरण करो, ये करो। मानक क्या है आपके पास, वही बाहरी नहीं हो सकता। तो करने का काम एकमात्र क्या है, सरेंडर कर दो। ये मूवमेंट इनका सारे का जहां जो उपयोग करना है मां का के लिए उपयोग कर लेगा। विल बी यूटिलाइज्ड एज इंस्ट्रूमेंट्स फॉर इट्स डिवाइन वर्क टू द सेम डिग्री एंड विथ एन इक्वल वैल्यू। ये तीसरे वॉल्यूम में है और ये 120 पेज तक है। मेरे ख्याल से अपन जो बात कर रहे थे, अब इसका कॉन्शियंस एक तरीके से इसको आप खुद बढ़ा के देखिए। तो इससे ज्यादा तो कल चाहिए बच गया हो, कल नहीं पढ़ेंगे इसको, नहीं तो मूल मुद्दा है वो रह जाएगा। तो ये इससे डीपर चीज है। जो चैत्य पुरुष आपका जो है, चैत्य एंटिटी आपको जिस तरीके की बात कहती है, इसीलिए समझ नहीं आती। वो मानक कई बार इतने विरोधी मानक प्रतीत होते हैं, क्योंकि आप जिस में जी रहे हो वो तो आपको एक सामान्य तरीके की चीजें, ये रेटरिक तो हमेशा ही। अर्जुन कैसी बातें कर रहा था, भगवान का शब्द देखो कैसा है। तो आध्यात्मिक शब्द एक है, उसने तो अपने समय के सारे ऊंचे से ऊंचे विचार रख ही दिए। भगवान ने कहा रे कैसी मूर्खता की बात कर रहा है। अगर वो ही मानकों के ऊपर वो चलता, सर्वनाश तो था ही उसका। तो उन्होंने कहा इसमें कोई स्पिरिचुअल मेरिट नहीं है, ये फर्क पड़ जाएगा। तो आपका चैत्य एक बात कहेगा। हम कल यही बात कर रहे थे भाई, ये किस तरीके से होगा। इसको आप अपने स्तर के ऊपर आगे बढ़ा लीजिए, इसको सुन के, क्योंकि संकेत के रूप में है ये सारी चीजें। ठीक है दीपक। हाँ ठीक है। ये बात यदि हमको समझ में आ रही है तो निश्चित रूप से हम इसी पक्ष के व्यक्ति हैं। हमको यही चीज जचेगी। जगत के मानक है वो बिल्कुल बेकार। वो जगत भी तो प्रसन्न कहाँ है उसमें। ये मानक हम सारे, जिनको अगर विचार ये सही लगता है, इसका मतलब आप इसी लाइन के व्यक्ति हो, आपको यही चीज जचेगी। तो इस लाइन के हो तो इसी के अंदर आओ और इस काम को करो, अपने अंदर आत्मसात करो। आपके उदाहरण से चीजें बदलेंगी, आपके कहने से चीजें नहीं बदलेंगी।
आप जिस आदर्श को अडोर करते हो और खुद उसको फॉलो ही नहीं करते, और ये इसके लिए वायलेंट हो जाओगे कि दूसरे इसको फॉलो करें। अरे ये तो अनएथिकल प्रिपोजिशन है, कैसे काम करेगी ये? मिनिमम ये चीज है कि जिस चीज को अडोर करते हो उसको एग्जेम्पलीफाई करो, ये मिनिमम है। हम जिस सनातन धर्म की, मां श्री अरविंद की बात कर रहे हैं, अपने जीवन में गंभीरता से लाना, एक एक दिन कीमती है। कैसे समय व्यर्थ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। विवेक, कोई बात इसमें? कि दो चीजों का नहीं कंपैरिजन हम लेके चल रहे थे, कुछ आभास आता है कि इससे कितने सापेक्ष वैल्यूज में हम, रिलेटिव वैल्यूज में जी रहे हैं, कि ये बात ही कितनी विचित्र लग रही है अभी हमको। ठीक है ये बात? हाँ भैया, कुछ उदाहरण इसका बनाने की देखने की कोशिश करते हैं। यानी ये है ना, एक तो उदारता, और एक ये कितना बिल्कुल संकीर्ण, अपने ऊपर ही केंद्रित व्यक्ति है सारी चीज को। क्योंकि अभी हमको इतना प्रेशर लग रहा है इसको समझने के लिए भी सूक्ष्म रूप से, क्योंकि इतनी बात न करो माँ की, ये सारी बात नहीं लेके आओ तो कुछ समझ में नहीं आती। दीपक जी, कोई बात? यहाँ प्रॉब्लम है, बेचारे को अभी नैतिकता से इतना अभिभूत है, तथाकथित लोगों को हम लोग इतना एडवांस मान रहे हैं कि उनकी बातों को वैसे ही स्वीकार कर लेते हैं। आध्यात्मिकता से थोड़ा सा भी उन्हें टच नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अप्रोच करना मुश्किल होता है। ये हम लोगों को डे टू डे लाइफ में हर मोमेंट में से प्रैक्टिस में लाने की जरूरत है, जिन्हें जानकारी हो रही है। देविका जी। इसमें बस एक तो ये विचार आ रहे थे कि एक तो ये डिस्क्रिशन होना बहुत स्ट्रॉन्ग जरूरत है कि भाई क्या चीजें हैं जो हमें डिवाइन से दूर लेके जाएंगी और डिवाइन के पास लेके जाएगी। क्योंकि जो हमारी परवरिश है, फाउंडेशन ही नैतिकता पर है, इतनी स्ट्रॉन्ग कंडीशनिंग है। तो नैतिकता ही पहले आ जाती है और सोचते हैं हाँ अगर ये नैतिक चीज नहीं है तो भगवान से हम दूर हो जाएंगे। जब वो माइंड की ही कंडीशनिंग ऐसी है तो फिर अब ये उसको ट्रू सेंस में लेना कि क्या चीज है जो मुझे भगवान के करीब रखेगी या माँ जो चाहती है वो रखेगी और क्या है जो दूर रखेगी। क्योंकि जब कंडीशनिंग इतनी है तो माइंड के अंदर जो भी बात आती है वो वही आती है जो कंडीशनिंग वाली है। हाँ, वो तो ये जितनी भी है, पर वो आपके लिए जैसे ही ये शिफ्ट आता है, माँ को कह दो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी माँ की दे दो। उसमें तो आप सरोकार इससे कि माँ आपको क्या वाणी कहती है, उसको फॉलो करना शुरू कर दो। कितना भी गहन अंधकार हो तो भी प्रकाश को तो कोई कितना गहन है, उसकी गहनता से उसके फर्क पड़ता नहीं। तो ये निश्चित है, अगर ये विचार आपके समझ में आता है तो आप इस मार्ग के हो, और इसको करने का काम यही है, एग्जेम्पलीफाई करो। तो इससे आपके परिवार की भी बात है तो उसका कल्याण इसी में हो सकता है, और कोई दूसरी चीज में नहीं हो सकता। तो ये बार बार इस चीज को एनफोर्स करो, बार बार इसको रिमाइंड करो अपने आप को, अपनी चेतना में बार बार अपने जो उद्देश्य है जीवन का उसको कैसे आप रिमाइंड कर सकते हो वो देख लो। अब हर व्यक्ति के लिए है, और आपको वो ही चीज अच्छी लगेगी, और कोई दूसरी चीज आपको अच्छी नहीं लगेगी। हाँ जी। तैयारी करते रहो, रिमाइंड करते रहो, उसको प्रैक्टिस में डालते रहो, ओपन रहो माँ से, जितनी देर हो सको उतनी देर हो। नहीं हो पाए इसके लिए कोई धोखा धरने की जरूरत नहीं है, उसके पीछे एनर्जी लगाने की बजाय तो पॉजिटिव चीज ये है कि नहीं रहे, अब जितना अब कर लेंगे। अरे भाई, उसके लिए धोखा धरोगे, अपने आप को जबरदस्ती डिप्रेशन में लेके जाओगे, उसकी बजाय पॉजिटिव एटीट्यूड है, भाई नहीं रह पाए और अभ्यास कर लेते हैं। अपने तो चलते रहो, बस हमको तो चलना है, ये संकल्प कर लो। ये दूसरी चीजों की सुननी ही नहीं अपने को। रविकांत जी। जी, समझ में आ रहा है कि आपने सब समझा दिया है बहुत अच्छी तरीके से। अब यही है कि चलना पड़ेगा, और हम पुराने ढर्रे में हैं, उससे बाहर निकलना पड़ेगा। धीरे-धीरे काम होगा ये। एक दिन में तो बैठ के होगा नहीं। और लगे हुए हैं, जितना कर रहे हैं वो चेंज तो आ ही रहा है, चाहे 0.001% आ रहा है। सोचते तो रहते हैं किस तरह से माँ से जुड़े हैं, अपनी पूरी जीवन पद्धति चेंज करें, सोच बदलें।
बस यही है, लगा रहना हाँ। पड़ेगा। इसी से धीरे धीरे परिवर्तन आ जाएगा, जी हाँ, जी हाँ। इससे निश्चित आ जाएगा, और जो लगा रहेगा उसके लिए विक्ट्री सुनिश्चित है। जी। द विक्ट्री इज फॉर द मोस्ट एंड्योरिंग, जो लगा रहता है उसके लिए विक्ट्री निश्चित है। धीरे चलो, तेज चलो, जैसा चलो, चलते रहो, तो यात्रा जरूर होगी। यहाँ विराम देते हैं, कल मिलते हैं। जय श्री मां। जय श्री राम। जय श्री श्री